बानी पीटीआई के सर पर लटकी टेरियान केस की तलवार हट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने टेरियान केस में बानी पीटीआई के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक जहांगीरी ने वकील हामिद अली शाह को मुखातिब करते हुए कहा, केस फाइल में एक बंद लिफाफा है, वो खोलें। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा, बेंच के 2 मेंबर्स पहले ही दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं। वकील हामिद शाह की जानिब से जस्टिस आमिर फारूक के दस्तखत न होने के एतराज़ पर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा, एक मेंबर के दस्तखत न होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर दिया था। साइफर पब्लिक करने से किस मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब हुए? क्या किसी ने जंग का ऐलान किया या मामला अक़वाम मुत्तहिदा में लाया गया? आखिर हुआ क्या? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, एक मुल्क को डी मार्च किया गया, ये कोई छोटी बात नहीं। जो पाकिस्तान आया था वो कोई लव लेटर तो था नहीं जिस पर डी मार्च किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या हमारे तलबा को मुल्क बदल किया गया? सिफारती या कारोबारी ताल्लुका ख़त्म हुए तो बताएं। हम कब से पूछ रहे हैं वो क्या था जो आ गया था? आप हमें बंद लिफाफे में ही दिखा देते हैं कुछ आया ही था। अगर सब कह रहे हैं कि ताल्लुका ख़राब हो गए तो इस तरह तो नहीं हो जाएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल फैसला सुनाने का इंतजार। एडवोकेट जनरल को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की आइंदा समाअत 30 मई को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में 5 वकील लार्जर बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत कर रखी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का समाअत बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। केपी ने भी समाअत लाइव दिखाने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। अटॉर्नी जनरल ने लापता शायर अहमद फराद को बाजियाब कराने की जिम्मेदारी ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आपने ये स्टेटमेंट पहले सुप्रीम कोर्ट में भी दी, अब यहाँ भी दे रहे हैं। आपको यकीन दिलाना है कि आइंदा कोई बंदा इस्लामाबाद की हदूद से गायब नहीं होगा। सेक्रेटरी दिफा के पेश ना होने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म अदालत में पेश हो सकता है तो कोई भी अदालत में पेश हो सकता है। समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम को इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर और उनके दीगर रफ़का की अलमनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ी है। डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी एक जय्यद आलम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात को बड़ा गम करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, हमारी हमदर्दियाँ दुआएं शहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। इब्राहिम रईसी शानदार आला बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने मुखलिस आला खसूसियात का मालिक भाई खो दिया। पाक ईरान ताल्लुकात इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में सदर रईसी और रुफ़का की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ीती करारदाद भी मंजूर की गई। ईरानी सदर के जाम बहक होने पर पाकिस्तान भर में यौम सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और एमए ने आसिफा भुट्टो की कराची में ईरानी काउंसलेट आमद। ईरानी काउंसल जनरल हसन नूरैन के साथ इजहार तासियत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी ने इस्लामाबाद के सफारत खाने में ईरानी सफीर से ताज़ियत की।
अमेरिका का ईरानी सदर की मौत पर ताज़ियत का इज़हार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने सरकारी ताज़ियती पैगाम में कहा, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत पूरे वक्त की हादसे में मौत पर अफसोस है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद तलब की, ताहम उसकी तफसीलात नहीं बताएंगे। ईरानी हुकूमत खराब मौसम में 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की जिम्मेदार है। ईरान पर पाबंदियां जारी रखें। अवाम बिजली के एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत की बिजली सार्फिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली मजीद ₹3.49 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा 30 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मुमकिन इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत ने बिजली के निज़ाम में इस्लाहात की ठान ली। खसारा कम करने, चोरी रोकने और करप्शन के खात्मे के लिए तकसीम कार कंपनीज में FI और मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरान तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस ने पावर डिवीजन को हिदायत जारी करती बिजली के 8 बड़ी कंपनीज के बोर्ड्स में सियासी बुनियादों पर तैनात डायरेक्टर्स को भी फारिग करने का फैसला। हुकूमत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्पोर्ट यूनिट बनाएगी। मैथको में पहला DSU कायम। ओगरा ने गैस की कीमतों में 10% कमी की तजवीज़ दे दी। आइंदा माली साल के लिए सुई नॉर्दर्न के एरियाज में गैस की औसत कीमत फी MMBTU 1635.90 तजवीज़ की गई। फी यूनिट ₹180 कमी का इम्कान। सुई सदर्न के लिए औसत कीमत ₹1401.25 मुकर्रर। गैस ₹60 फी MMBTU तक सस्ती हो जाएगी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई। जिम्मेदारान का तयन हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर साबिक वफाकी सेक्रेटरी, साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। डीजल की कीमतों में कमी के बाद कुछ ट्रेनों के किरायों में कमी। रेलवे हुकाम ने 200 किलोमीटर तक तमाम क्लासेस की ट्रेनों के किराए कम कर दिए। बास ट्रेनों की इकॉनमी क्लास के किरायों में 54% तक कमी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत डबे रोटी और बेकरी आइटम की कीमतें कम कराने के लिए कोशा। कीमतें कम कराने के लिए कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मरासलात जारी कर दी। ईमानदारी से टैक्स जमा हो जाए तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स चोरी को लोग बेईमानी ही नहीं समझते, लोगों ने करप्शन को बुरा समझना छोड़ दिया है। टैक्स वसूली 3 गुना बढ़ाई जा सकती है। हुकूमत टैक्स चोरी रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। आग बरसाते सूरज ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया। सिंध में क़यामत खेज गर्मी। लाड़काना, गढ़ी खुदा बग, शहदादकोट और सेवन शरीफ में पारे ने 47 डिग्री को छू लिया। सक्कर, कश्मोर, सिब्बी और शहदादपुर में 46, बहावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में दर्जा हरारत 44, जबकि नारोवाल और नूरपुर थल में 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई कर दी। कोहाट में आग उगलती गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग। ख्वातीन के सब्र का पैमाना लबरेज। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कोहाट हांगू रोड बंद कर दी। एहतजाज में बच्चे भी शामिल। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। सिंध के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से होंगी। महकमा तालीम सिंध का वक्त से पहले छुट्टियां ना करने का फैसला। सूबाई हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। सिंध में पंजाब की तर्ज पर कबल वक्त छुट्टियां करने की तजवीज़ दी गई थी, जिसे स्टीयरिंग कमेटी ने मुस्तरद कर दिया।
बानी पीटीआई पूरी मनी ट्रेल दे चुके, अब मनी ट्रेल देने की बारी शरीफ और जरदारी खानदान की है। मौलाना फजल रहमान जल्द हमारे अलायंस का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कौम इस बार भी कुर्बानी दे, अब वक्त है शरीफ खानदान और जरदारी खानदान कुर्बानी दे। सियासी केसेस भी कभी मजबूत नहीं होते, इसीलिए जमानतें हो रही हैं। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर बोले, फवाद चौधरी के पीटीआई में आने या ना आने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब को हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ। गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने परवेज इलाही को 20 नए केसेस में नामजद कर दिया। आईजी पंजाब ने मुकदमात की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। साबिक वजीर आला के खिलाफ लाहौर में 3, फैसलाबाद में 4, रावलपिंडी में 11, अटक और गुजरावाला में 1-1 मुकदमे में नामजद किया गया। लाहौर को बेहतरीन माहौल दोस्त शहर बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने 87 कैनाल पर मोहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। LDA एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क में पौधा भी लगाया। सेंट्रल पार्क में जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट भी कायम। वज़ीर मरीम नवाज का वेंडिंग पॉइंट्स का जायजा। LDA अपग्रेडेड इन्फोर्समेंट स्क्वाड का भी मुआयना। इससे पहले मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुत्तालिक इजलास। वज़ीर पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत।